इंसानी जिस्म के साथ इस आत्मा को मां की कोख के जरिए इंसानी जन्म मिलता है। इंसानी जिस्म आत्मा के लिए एक टूल या साधन के रूप में काम करता है ताकि वो अपने निर्माता द्वारा उसे दिए गए मकसद को पूरा कर सके। वो मकसद क्या है और हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सवाल हमें इंसानी जिंदगी के सफर के दूसरे पड़ाव की तरफ लाता है। आलमी दुनिया या इस दुनिया का जीवन, ये इंसानी जिंदगी का सबसे अहम मरहला है, क्योंकि जिस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी यहां बिताएगा, चाहे वो अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक हो या अपनी मन मर्जी हो, उसके नतीजे में अगले मरहलों में उसे खुशियां या दुखों का सामना करना होगा। इंसान को बनाने की वजह, पवित्र ग्रंथ कुरान कहता है कि इस दुनिया की जिंदगी इंसान के लिए इम्तिहान है। पूरी कायनात के मालिक ने इस दुनिया को सजाया और अपनी खास रचना इंसान को यहां भेजा ताकि उसको परखा जा सके कि वो इस दुनिया में भेजे जाने पर अपनी कसम और वादे को पूरा करेगा। यानी इंसान ईश्वर को अपना मालिक और अपना रब दिल से मानेगा या सब भूलकर इस दुनिया की चमक में खोकर अपने मालिक को भूल जाएगा। यही वादा है जो इंसान अपने रब से आत्माओं के जहान में कर चुका है। ईश्वर ने इस इम्तिहान में इंसान की मदद के लिए उसको दो अहम काबिलियतें दी। एक, अक्ल और समझ की क्षमता, यानी अच्छे और बुरे में फर्क करने की काबिलियत। दो, इच्छा शक्ति की क्षमता, यानी अपनी मर्जी से फैसला लेकर जीने की काबिलियत। इन काबिलियतों के आधार पर इंसान पूरी सृष्टि में बाकी सभी प्रजातियों से अलग हो जाता है। इंसान अपनी समझबूझ से सही रास्ते को गलत रास्ते से अलग करता है और फिर अपनी मर्जी से सही या गलत रास्ते पर चलता है। इंसान की हर हरकत चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके नतीजे से जोड़ दी गई है। जैसे किसी भी परीक्षा की अपनी चुनौतियां होती हैं और प्रदर्शन के आधार पर इनाम या सजा दी जाती है। इस दुनिया की चुनौतियां इसका छलावा है। ये कदम कदम पर इंसान को ये भ्रम दिलाती है कि ये जिंदगी हमेशा रहेगी और इंसान अपनी मस्ती में भूल जाता है कि इस दुनिया को छोड़ना है और इसकी सजावट सिर्फ कुछ ही दिन रहेगी। इस दुनिया का एक और पहलू है, वो इसका रचनात्मक पहलू है। यहां पर हर चीज एक बेदाग कला, कमाल की खूबसूरती की मोहर लिए हुए है। ये खूबसूरती हमें लुभाती है और उसके स्रोत यानी सोर्स की कलाकारी पर गौर करने पर मजबूर करता है। ये सब संकेत दे रहे हैं कि जब एक जर्रा भी खुद से नहीं बनता तो ये अद्भुत कायनात खुद ब खुद कैसे बन गई। जिसने ये सब बनाया है, सभी महिमा और पूजा के लायक वही है। ये शक्ति ईश्वर की शक्ति है, अपनी बढ़ाई और अपने विवेक में अकेला, जो किसी नजर में नहीं समाता और जिसकी नजर में सब समा जाए। पूरी कायनात का बादशाह वो जहानों का रब है। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। हमारी आंखें जो एक सूरज के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो शक्ति जिसके इशारों पर अरबों खरबों सितारे नाचते हैं, उसके तेज को क्या बर्दाश्त करेंगी। इसीलिए सारे पवित्र ग्रंथों ने उसकी प्रतिमा बनाने से मना किया। इसीलिए इंसानी जिंदगी के सफर का ये मरहला सबसे अहम है। यहां इंसान के सिद्धांतों और दावों को परखा जाता है। यहां तो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अपने ईश्वर की राह पर चले या दुनिया के छलावे में आकर अपने रब से दूर हो जाए। ईश्वर का रास्ता क्या है और क्या कोई इस रास्ते पर चल पाया है? इस रास्ते को महापुरुषों और पैगंबरों ने अपने आचरण से दर्शाया है। उन्होंने सच्चाई, प्रेम और त्याग की ऊंची मिसालें कायम की, जिससे प्रेरित होकर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां सुधरी और उनका उद्धार हुआ। नबियों ने सिखलाया कि इंसान एक खास रचना है और उसे हरगिज शोभा नहीं देता कि वो अपना सर किसी भी वस्तु के सामने झुकाए, चाहे वो पत्थर हो, सूरज या चांद हो या कोई महापुरुष हो। इबादत और बंदगी और पूजा के लायक सिर्फ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। दुनिया की जिंदगी बेहद सीमित है।
इंसान के अरमान और आरज़ुओं की कोई हद नहीं। दूसरी तरफ कमजोरियां, बीमारियां और मौत इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसलिए एक ऐसी आदर्श जगह होनी चाहिए जहां इंसान के कर्मों का सही फल उसे मिले, जहां मौत, बीमारी, कमजोरी और तंगी से आजाद होकर इंसान अपनी दिल की चाहतों को पूरा कर सके और दूसरी तरफ बेगुनाहों पर जुल्मों का पहाड़ तोड़ने वाले मुजरिमों को उनका सही अंजाम मिले। ऐसा इंसाफ का दिन और ऐसे बदले की जगह इंसानी जिंदगी का अगला पड़ाव।